विशाल सभा आपने जो आयोजित किया है, इसमें जो बांसवाड़ी के हमारे भाई बहन, किसान, नौजवान साथी और मीडिया के दोस्तों सभी आए हैं, इसलिए कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस देश में हो रहा है। तो इस मंच पर आज बैठे हुए युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के चाहते राहुल गांधी जी, सुखेंद्र रंधवा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जुले जी, सचिन पायलट जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सीनियर नेता सीपी जोशी जी, गिरिजा व्यास जी, रघुवीर मीना जी, अर्जुन भामनिया जी, ताराचंद बागोड़ा जी, हेमंत कटेर जी, एआईसीसी के सभी जो नेतागण हैं मंच पे बैठे हैं, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स, यहाँ के शासकगण और सारे लीडर्स जो यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुझे खुशी होती है कि इस विशाल जनसभा में मैं खासकर अपने आदिवासी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं और उसी के साथ जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो दिल से जोर लगाकर इस राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को यशस्वी बनाने के लिए आप जो यहां पधारे हैं, आपको भी फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। और मीडिया के मेरे दोस्त जो हमारे साथ हमेशा हर मीटिंग में जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे तरफ ख्याल नहीं देते, क्या कारण है इसका मुझे भी मालूम नहीं होता। तो भी मैं यही कहूंगा कि जितने भी यहाँ पर मीडिया के दोस्त लोग आए हैं वो हमारे हैं, लेकिन वो मालिक लोग इनको सुधरने नहीं देते, इसीलिए वो हमको मुश्किल में डाल देते हैं। और कहीं कहीं इतनी भारी सभाएं होती है, उसका बहुत से छोटा सा एडवर्टाइजमेंट हमको मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जब टीवी खोलते ही आप किसका फोटो देखेंगे, किसका चेहरा देखेंगे? गारंटी, मोदी की गारंटी। ऐसा स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, वही दिखेंगे। क्यों? कि पैसा बहुत है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो लोग आज बहुत प्रचार कर ले रहे हैं। लेकिन भाइयों, जब कभी भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है, तब हमेशा गरीबों का ख्याल रख के काम करते हुए आई है। आप हमारे नेता इंदिरा गांधी जी से लेकर
आप देखिए, उससे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, सबके लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया और आज उस संविधान से ही आप सब लोगों को जो सहूलत मिल रही है वो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। और हमको ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं। कांग्रेस ने क्या किया? सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, वो परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई कितने बार बोलेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार? सुबह से शाम तक हर मीटिंग में वही। अरे आप क्या काम किए वो बताओ। हम जो काम किए हैं, नेहरू जी क्या किए हैं, इंदिरा जी क्या किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए हैं, राजीव गांधी जी क्या किए, हम बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा काम बोलिए। कहीं जाओ, कुछ ना कुछ बोलकर वहां पर समाज को डिवाइड करना, समाज को अलग करना। और इन्हों जब निकल के आते हैं तो बीजेपी के एमएलए एमपीज वो अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर अत्याचार करते हैं, पिछड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या इसीलिए लोगों ने आपको इस देश के गद्दी पे बिठाया? आपको देश के लोगों की सुरक्षा करना है, वो छोड़ के बार बार छोटी मोटी चीजें लेकर आप टीका टिप्पणी करते फिरते हो। भाइयों, और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो इस देश में हमने जो कार्यक्रम पहले भी बनाए थे, आज भी राहुल गांधी जी ने बहुत सी चीजें कांग्रेस पार्टी को अपने सलाह के रूप में उन्होंने दिया है। और लेकिन बीजेपी की सोच क्या है मैं बताता हूं। बीजेपी की सोच आप जरा ध्यान से सुनिए। आसाम का मुख्यमंत्री कहता है चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। आप सब शूद्रों में आते हैं और बहुत से लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, वो भी शूद्रों में आते हैं। और उसका कहना, एक मुख्यमंत्री का कहना, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। अरे भाई, हम अगर सेवा करते हैं तो आप सिर्फ क्या मेवा खाने के लिए बैठे हैं? आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग तो श्रमिक हैं, शूद्र वर्ग पूरा श्रमिक है, लेकिन आप बैठे जगह खाते बैठे हो।